हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू। हम समझेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए वो सब क्या कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 में आखिरकार है क्या। अच्छा देखो, आपके चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो 9.1 एक्सरसाइज में 3 ऐसे टर्म्स हैं जिससे आपका सामना होगा और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। सो मैम, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है सीक्वेंस। हम ये जानेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस, फिर हम समझेंगे सीरीज क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोग्रेशंस क्या होता है। तो बेसिकली हमें ये 3 टर्म्स के बारे में जानना है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, राइट। अब ये सीक्वेंस होता क्या है? आप खुद अपने मन में सोचो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। देखो, मैथ्स वाले स्टूडेंट से ना एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन कंसेप्ट को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सीक्वेंस आखिरकार है क्या, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है? अपने मन में आप लोग बहुत अलग अलग आंसर दे रहे होंगे, राइट। तो चलो आओ इसके फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं अपन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली एक लिस्ट होती है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। या फिर अगर बहुत अच्छी डेफिनेशन चाहिए तो इट इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। कुछ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं किसी डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन गिवन रूल। अब वो डेफिनेट ऑर्डर में कैसे बढ़ रहे हैं? कोई रूल है उसके लिए, एक रूल है, एक डेफिनेशन है, एक लॉजिक है। उस लॉजिक को फॉलो करके जो नंबर्स हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? हम अगर समझे, सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, हम नॉर्मली कह सकते हैं, या फिर सक्सेशन ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, इट इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अभी सक्सेशन कैसे हो रहा है? ये नंबर्स कैसे अरेंज हो रहे हैं? ये नंबर्स आपके एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ये जो नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ये डेफिनेट ऑर्डर को किसने डिटरमाइन किया? ये डेफिनेट ऑर्डर को एक रूल ने डिटरमाइन किया। मैम, ये रूल का क्या मतलब है? रूल का मतलब है या तो कोई डेफिनेशन होगी या तो कोई लॉजिक होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सीक्वेंस ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। उस ऑर्डर को डिटरमाइन करता है एक रूल। रूल का मतलब कोई लॉजिक या डेफिनेशन। तो किसी लॉजिक या डेफिनेशन के तहत जब नंबर्स आपके जम रहे हैं, राइट, आप उन्हें अरेंज कर रहे हो, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। खत्म कहानी। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, ये जो एक सीक्वेंस है ना, ये जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। आप देखो 4, 8, 12, 16, 20। क्या ये जो नंबर्स मेरे अरेंज्ड है, क्या ये किसी ऑर्डर में अरेंज्ड है? क्या इनके अरेंजमेंट के लिए मेरे पास कोई रूल है? क्या किसी रूल के थ्रू मेरे ये नंबर्स अरेंज्ड हैं? तो आप कहोगे यस मैम, और आप पता है इसके आगे का नंबर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और ये नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है ये किसी डेफिनेट ऑर्डर में होता है। और वो ऑर्डर क्या है, वो कैसे डिटरमाइन होता है? किसी रूल से। रूल का मतलब या तो कोई लॉजिक या तो कोई डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है इट इज अ सीक्वेंस। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ। तो आप कहोगे ठीक है मैम, नंबर्स तो हमें दिख रहे हैं अरेंज, लेकिन कौन से लॉजिक के थ्रू ये अरेंज्ड है? तो थोड़ा सोचो, आप थोड़ा स्कैन करो इस क्वेश्चंस को। तो आप कहोगे देखो मैम, पहला नंबर है 4, 8, 12, 16, 20।
तो मैम जब इसको हम अगर इसके लॉजिक को हम डिकोड करें ना, मैथ्स वाले मजे आते हैं इन सब चीज़ों में, तो जब इसके लॉजिक को हम डिकोड करें मैम, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 4 इंक्रीज हो रहा है, अगेन 4 इंक्रीज हुआ, अगेन 4 इंक्रीज हुआ। आपने लॉजिक को डिकोड कर लिया कि इसके आगे जो नंबर है वो इससे 4 ज्यादा है, सिमिलरली इससे आगे जो नंबर है वो भी इससे 4 ज्यादा है, राइट। 4 को ऐड करके हम 12 तक पहुंचे, 12 में जब हमने 4 ऐड किया तो 16 तक पहुंचे, और 16 में जब 4 ऐड किया तो 20 तक पहुंचे। क्या आप लोग मुझे जल्दी से बता सकते हो कि 20 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? डेफिनेटली बता सकते हो। लॉजिक आपने तोड़ लिया, लॉजिक आपने डिकोड कर लिया, 4 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 20 के बाद आगे का नंबर क्या होगा? 24 होगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। यहाँ पे ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में है, और ये ऑर्डर को किसने डिटरमाइन किया है? ये ऑर्डर को एक लॉजिक ने डिटरमाइन किया है। लॉजिक क्या है कि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 4 ज्यादा है, ठीक है। मैम ये 3 डॉट का मतलब क्या है? ये 3 डॉट का मतलब है कि ये सीक्वेंस चलती ही जा रही है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। मैथ्स में अगर आप कुछ नंबर्स को लिख के 3 डॉट बना देते हो तो ये बताता है कि इट इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके आगे बहुत सारे नंबर हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? कुछ समझ में आया सीक्वेंस क्या है, राइट? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें आप, क्या ये एक सीक्वेंस है? देखो जरा मैम 2, 3, 5, 8, 12, 17। क्या आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा? अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, आफ्टर योर 12th क्लास ना आप बहुत सारे एग्जाम्स दोगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, फिर आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे डिफरेंट सेक्टर के एग्जाम्स हो। ये एक एप्टीट्यूड पेपर होता है जिसमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग प्रिडिक्ट करके बता सकते हो 17 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? चलो तैयारी कर लेते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बताइए 17 के बाद क्या आना चाहिए? तो मैम पहली चीज़, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ ये सीक्वेंस है। मैम क्यों सीक्वेंस है ये? क्योंकि नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में है। मैम वो डेफिनेट ऑर्डर क्या है, कैसे डिटरमाइन हुआ है? वो डेफिनेट ऑर्डर किसी लॉजिक या डेफिनेशन के थ्रू बना है। लॉजिक को तोड़ो आप, क्या लॉजिक है यहाँ पे? तो आप कहोगे ठीक है मैम, देखते हैं। 2, 3, 5, 8, 12, 17 कैसे बड़ा है ये नंबर, क्या लॉजिक हो सकता है? देखो मैम ये तो समझ में आ रहा है कि 2 में हमने 1 को जोड़ा है तो हमें 3 मिला है, और मैम 3 में हमने 2 को जोड़ा है तो हमें 5 मिला है, 5 में हमने 3 को जोड़ा तो 8 मिला, 8 में हमने 4 को जोड़ा तो 12 मिला, 12 में हमने 5 को जोड़ा तो हमें 17 मिला। तो नेक्स्ट नंबर में आप क्या करेंगे? मैम 17 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और इसका नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे? 7 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। यानी कि आपने डिकोड कर लिया। तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबर्स को ऐड कर करके आपको मिलते जा रहा है। जैसे कि 2 में आपने 1 को ऐड किया तो 3 मिला। 3 से आगे कैसे बढ़े आप? 3 में आपने 2 को ऐड किया तो 5 मिला, 5 में आपने 3 को ऐड किया तो 8 मिला, 8 में आपने 4 को ऐड किया तो 12 मिला। यानी आपने इसे डिकोड कर लिया। ये कैसे बढ़ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स हो रहा है, दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर में ये अरेंज्ड है, और वो डेफिनेट ऑर्डर एक रूल के थ्रू है। रूल का मतलब डेफिनेशन या लॉजिक। लॉजिक क्या लग रहा है कि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 1 ज्यादा है, फिर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 2 ज्यादा है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जोड़ते जाएंगे, पीछे वाले नंबर में आपको आगे वाले नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये लॉजिक है जो आपने डिकोड किया। सो इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। आई होप ये क्लियर है। चलो और एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। इसको देखो, क्या वो सीक्वेंस है? सीक्वेंस होने की बस कंडीशन क्या है कि आपके नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए,
और वो डेफिनेट ऑर्डर किसी रूल के तहत आना चाहिए। रूल का मतलब या तो कोई डेफिनेशन या तो कोई लॉजिक। तो मैम क्या ये सीक्वेंस है? मैम नंबर्स तो हमारे अरेंज्ड है, अब हमें बस वो लॉजिक को डिकोड करना है। तो अगर हम देखें तो हाँ मैम, देख के ही समझ में आ रहा है लॉजिक। क्या कि मैम देखो जी, यहाँ पे आपने क्या किया, 2 को ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर से 2 को ऐड किया, यहाँ पे आपने फिर से 2 को ऐड किया, और यहाँ पे आपने फिर से 2 को ऐड किया। या फिर मैं नॉर्मली कहूँ कि मैम इस आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। अगेन 5 - 3 फिर से 2, 7 - 5 फिर से 2, 9 - 7 फिर से 2। तो आपने लॉजिक को समझ लिया, ठीक है। चाहे तो ऐसा समझ लो कि मैम 2 2 2 और 2 को ऐड करते जाओ, आगे वाले नंबर मिलते जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर इसमें भी हम 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो यस, इट इज अ सीक्वेंस। और यहाँ पे लॉजिक क्या है कि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 2 ज्यादा है। जैसे 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 में 2 ऐड करोगे 9। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब ये बताइए इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक भी मैम साफ साफ समझ में आ रहा है। 2 को ऐड करते जाओ, यहाँ पे भी 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और नेक्स्ट नंबर आएगा 12, क्योंकि उसमें भी हम 2 को ऐड करेंगे। तो यस मैम, ये नंबर्स का जो सक्सेशन हो रहा है ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है, और ऑर्डर जो है डिटरमाइन है एक लॉजिक के तहत। लॉजिक क्या है कि आप अपने आगे वाले नंबर में क्या करते जाएं, मतलब पीछे वाले नंबर में 2 ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे जब 2 ऐड करोगे 4, यहाँ पे जब 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, 8 में 2 ऐड करोगे 10, 10 में 2 ऐड करोगे 12, 12 में 2 ऐड करोगे 14, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें लॉजिक है। क्या ये एक सीक्वेंस है? ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें लॉजिक क्या है या फिर इसका रूल क्या है, किस रूल से आप इसके नंबर को आगे अरेंज कर सकते हो। इज इट अ सीक्वेंस? तो मैम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 5 7। क्या आप आगे वाला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो? मैम 2 3 5 7, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7। ऐसा तो मैम कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा। लेकिन मैम यहाँ पे एक डेफिनेशन लग रही है। किसकी डेफिनेशन? प्राइम नंबर्स की। अच्छा, ये सब कौन है? ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो किस डेफिनेट ऑर्डर में है? मैम एक डेफिनेट ऑर्डर में तो अरेंज है, लेकिन वो डेफिनेट ऑर्डर कैसे बना? एक डेफिनेशन से बना। कौन सी डेफिनेशन? प्राइम नंबर्स। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप 7 के बाद का भी प्राइम नंबर बता सकते हो, क्या होगा? 7 के बाद का प्राइम नंबर, उसके बाद का प्राइम नंबर भी आप बता सकते हैं। सो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11, राइट। इस तरीके से हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो येस मैम, इट इज़ ऑल्सो अ सीक्वेंस। यहाँ पे मेरे नंबर्स अरेंज्ड हैं, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है। इस केस में ऑर्डर को किसने डिटरमाइन किया है? डेफिनेशन ने। डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर। तो ये सब मेरे प्राइम नंबर्स हैं एंड इट इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है। तो किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज अ सीक्वेंस, तो आप क्या कहोगे? देखो भाई, it is a list of numbers and these numbers are arranged in a definite order। और ये ऑर्डर को किसने डिटरमाइन किया? एक रूल ने डिटरमाइन किया। रूल का मतलब क्या है? या तो कोई डेफिनेशन या तो कोई लॉजिक। यानी सिंपल भाषा में लॉजिक या डेफिनेशन के तहत जब हम नंबर्स को डेफिनेट ऑर्डर में लिस्ट करते हैं दैट इज नोन एज अ सीक्वेंस। क्लियर है? चलो जी, अब आप लोग जरा मुझे बताइए, क्या आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा है? आई थिंक चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन था। फंक्शन की डेफिनेशन हम सब जानते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल होता है, राइट। फंक्शन एक रूल होता है। उस रूल में हम ये समझते हैं कि कैसे डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड है, कैसे मैपिंग होती है, राइट। इट इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे सीक्वेंस की डेफिनेशन को चलो कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन को हम ये भी कह सकते हैं या सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आपका एक फंक्शन है। क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? हम सब जानते हैं मैम, फंक्शन तो एक रूल होता है जो हमें बताता है कि डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से कैसे मैप्ड है।
फंक्शन होने की दो शर्त होती है, क्या आपको वो शर्त पता है? फंक्शन होने की दो शर्त ये होती है कि डोमेन से कोडोमेन में जब आप कनेक्शन कर रहे हो ना, तो एक का दो नहीं हो सकता, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, और डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता, ठीक है। तो फंक्शन तो हम और विस्तार से क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस नॉर्मल से एक डेफिनेशन सीखो। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। अच्छा, सीक्वेंस एक फंक्शन है, तो सीक्वेंस अगर एक फंक्शन है तो उसकी डोमेन होगी कुछ, तो इसकी डोमेन क्या होती है? इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर। इसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर या फिर कुछ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है, क्योंकि हमने देखा था ना कि सीक्वेंस में जब आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो तो किसी रूल के तहत करते हो, और फंक्शन भी तो एक रूल होता है, राइट। तो सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। अच्छा, तो इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर्स, बस इतना याद रख लो। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। कोडोमेन क्या हो सकती है सीक्वेंस की? आप जरा सोच के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो फिर मैं चेक करके बताऊंगी आपने सही सोचा है या नहीं, ठीक है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर। मैम फंक्शन की तो कोई डेफिनेशन भी होती है, तो ठीक है, चलो मान लो मैंने एक सीक्वेंस बनाया an इज इक्वल टू 2n, और मुझे पता है कि ये जो n होंगे मेरे, ये डोमेन से उठाने हैं। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस के एलिमेंट को लिस्ट करना चाहूँ तो इस रूल में मुझे अपने नेचुरल नंबर्स को डालना है। तो n बिलोंग्स टू n। सपोज मैंने सबसे पहला नेचुरल नंबर डाला 1। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो a1 तो ये हो जाएगा 2, फिर हमने डाला a2 तो ये हो जाएगा 4, फिर हमने रखा a3 तो ये हो जाएगा 6। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना चाहूं तो ये क्या है? 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। फंक्शन है तो कुछ रूल होगा, तो लो मैंने एक रूल दे दिया कि an इज इक्वल टू 2n। ऐसे आप अनेक रूल बना सकते हो, an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपकी? ये सब आपकी डेफिनेशन हो गई। ये n आपको कहाँ से उठाना है? क्वेश्चन वालों ने बताया है n आपका नेचुरल नंबर होता है, तो आपने यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स रखने हैं। n की जगह पे 1 2 3, तो इस तरीके से आपको आगे के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, राइट। धीरे धीरे चीजों को बिल्डअप करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि सीक्वेंस क्या है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को देखते हैं। आपने एलिमेंट्स देखे ना सीक्वेंस में, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म। जैसे ये जो एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम कहते हैं टर्म्स। The various number occurring in a sequence are called its term। तो ये जो मेरी एक सीक्वेंस है 1 4 9 16 25, तो ये सब कौन है? ये सब आपके सीक्वेंस के टर्म्स हैं, राइट। वी डिनोट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बाय दिस। इस तरीके से हम सीक्वेंस के टर्म्स को डिनोट करते हैं। जैसे a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब है सेकेंड टर्म, a3 का मतलब है थर्ड टर्म, an का मतलब है nth टर्म। तो जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम a1 a2 a3 डॉट 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 an इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ये सबस्क्रिप्ट है 1 2 3, ये क्या डिनोट करता है? पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया a1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब 1 का मतलब है फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म। तो फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म यहाँ पे क्या है? 1 है। a2 क्या है यहाँ पे? 4। a2 का मतलब सेकेंड पोजीशन वाला टर्म, तो सेकेंड पोजीशन वाला टर्म क्या है? 4। थर्ड पोजीशन वाला टर्म क्या है? 9। फोर्थ पोजीशन वाला टर्म क्या है? 16। फिफ्थ पोजीशन वाला टर्म क्या है? 25, राइट। तो सीक्वेंस में जो इतने सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का कुछ नाम है। क्या नाम है उनका? टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने ये सब देखे, इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम टर्म्स कहेंगे। दीज ऑल आर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, ओके। फिर इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपका नंबर जा रहा है। अच्छा, ये जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 लिखा है a1 a2 a3, ये क्या डिनोट करता है? ये पोजीशन बताता है उस टर्म की। फॉर एग्जाम्पल ये जो सीक्वेंस है 1 इज अ फर्स्ट टर्म, 4 इज सेकेंड टर्म, 9 थर्ड टर्म है, 16 फोर्थ टर्म है, 25 आपका फिफ्थ टर्म है। और जब भी आप मैथ्स में, अब हम बड़े हो गए, ठीक है, जब भी आप मैथ्स में 3 डॉट देखते हो, इसका मतलब है इट इज इनफाइनाइट, मतलब ये चलती जा रही है। तो
ऐसा मत करना आप कि बहुत सारे ऐसे डॉट बनाते जा रहे हो। अब तो बड़े हो गए, हमें पता है कि अगर आप सिर्फ 3 डॉट रख दोगे इसका मतलब है ये आगे चलती जा रही है, खत्म नहीं हुई, राइट। सो 3 डॉट्स आर सफिशिएंट। 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करता है कि गोज ऑन फॉर एवर या फिर इनफाइनाइट है ये, राइट। ओके जी, इसके बाद द nth टर्म इज द नंबर एट nth पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट टर्म में बोलूंगी तो वो फर्स्ट पोजीशन पे हो। अगर मैं आपसे चाहती हूँ कि बताओ सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, तो मैं कहूंगी द nth टर्म इज द नंबर एट द nth पोजीशन। nth पोजीशन पे जो मेरा नंबर रखा है दैट इज माय nth टर्म। सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर रखा है दैट इज माय सेकेंड टर्म, राइट। थर्ड पोजीशन पे जो नंबर रखा है वो मेरा थर्ड टर्म है। तो nth पोजीशन पे जो मेरा टर्म रखा है वो मेरा nth टर्म होगा सीक्वेंस का। द nth टर्म इज द नंबर एट द nth पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय an, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ये क्या है, nth पोजीशन पे रखा हुआ मेरा टर्म। तो nth पोजीशन पे रखे हुए टर्म को आप an से डिनोट करते हो। अब यहाँ पे है कमाल की बात। कमाल की बात क्या है, जो आप 10th क्लास में भी पढ़कर आए हो। द nth टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं अपने सीक्वेंस का। अगर हमें हमारी सीक्वेंस का nth टर्म पता हो ना, तो हम अपने सीक्वेंस के कितने भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक सीक्वेंस है, अगर उसका nth टर्म का फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं उस सीक्वेंस में कितने भी टर्म्स को फाइंड कर सकती हूँ। मुझे पता है सीक्वेंस तो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, तो मैं n स्टार्ट करूंगी 1 से, मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म्स सब पता चल जाएगा अगर मुझे जनरल टर्म पता है सीक्वेंस का। और यहीं से एक नई डेफिनेशन बन जाती है और वो डेफिनेशन होती है प्रोग्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोग्रेशन क्या है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि nth टर्म जो होता है आपकी सीक्वेंस का, उसे आप जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हो, ठीक है। तो इतनी सारी बातें क्लियर है। हमने अभी तक क्या देखा, सीक्वेंस क्या होती है, उसकी एक साधारण सी डेफिनेशन जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, राइट। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है वो हमने देख लिया। सीक्वेंस में जो इतने सारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम टर्म कहते हैं। उसके बाद nth टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है कि आपकी जो सीक्वेंस है चलती जा रही है। चलो जी, इतना हमने देख लिया। अब बात करते हैं नए टॉपिक पे आने से पहले, जो आपकी सीक्वेंस होती है ना, वो 2 तरीके की होती है, राइट। एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब जैसा नाम है वैसा काम है, और हम तो मैथ्स वाले हैं, सब समझ जाते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट है, मतलब अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ये देखो एक सीक्वेंस है, ये फर्स्ट सीक्वेंस है और ये कोई दूसरी सीक्वेंस है। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहली सीक्वेंस में आप टर्म देखो 2 4 6 8, खत्म, बस 4 ही टर्म है। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, राइट। जैसे कि 2 4 6 8, कितने टर्म्स हैं इसमें, मैम 4 टर्म्स हैं। 4 फाइनाइट है, हाँ 4 फाइनाइट है। नेक्स्ट सीक्वेंस को देखिए आप, 3 5 7 9, क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 डॉट नहीं लगे। इसका मतलब क्या है कि बस इसमें 4 ही टर्म्स हैं, राइट। इस तरीके से आप 2 3, ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। 2 3 5, ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं और इनमें 4 टर्म्स हैं। मतलब जब आपके टर्म्स रुक जाए, फाइनाइट हो जाए, दैट सीक्वेंस इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। मैंने कहा था जैसा नाम है वैसा ही काम है, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं कि आपको अलग से समझना पड़े। फिर बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, आप बताइए मैम। जिसमें फाइनाइट टर्म्स ना हो, बिल्कुल, तो कैसे टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये रहा और एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। 2 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, 2 4 6 8, मैम 2 4 6 8 तो वहां भी लिखा था, हाँ, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस वाले केस में 3 डॉट लगे हैं और 3 डॉट का मतलब होता है कि इनफाइनाइट है, ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। सो आपने देखा 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं, चलती जा रही है ये बस, ठीक है। तो वही लिखा है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग
इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जिस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स है, कैसे पता चलता है इनफाइनाइट टर्म्स? 3 डॉट से पता चलता है। अगर आपने अपने सीक्वेंस के आगे 3 डॉट लगाया है, दैट मीन्स इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। सिमिलरली ये भी आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, 3, 3.3, 3.33, 3.333 और उसके आगे 3 डॉट, इसका मतलब इसके आगे भी टर्म्स हैं, ये रुका नहीं है। इसमें सिर्फ 4 टर्म्स नहीं है, इसमें अनंत टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। सो इट इज नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने देखा सीक्वेंस क्या है। मन में बोलो सीक्वेंस क्या है? मैम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय अ लॉजिक और डेफिनेशन। वेरी गुड। टर्म्स हमने देखा कि टर्म्स क्या होते हैं सीक्वेंस में। फिर nth टर्म को जनरल टर्म कहते हैं। A1, A2, A3 डॉट 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 AN से हम अपने सीक्वेंस के पोजीशन को बताते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फिर हमने देखा कि सीक्वेंस हमारी 2 तरीके की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब आप गिन सको उन टर्म्स को, राइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे पता चलते हैं? 3 डॉट से पता चलते हैं। ठीक है, तो इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे। सो सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, टर्म्स, ये सब हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं आपके सामने 3, 5, 7, 9, तो ये एक सीक्वेंस है। मैम 3 डॉट बनाओ। चलो जी ठीक है, ये रहे 3 डॉट। कैसी सीक्वेंस है ये? मैम ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला तरीका लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख दो, दूसरा तरीका जनरल टर्म लिख दो। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, आप उसके लॉजिक को तोड़ो और जनरल टर्म लिख दो, या फिर हो सकता है कि पेपर वाले आपको जनरल टर्म लिख के दे दें और आपसे बोले लिस्ट ऑफ नंबर बता दो। तो कैसा भी केस बन सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, चलो इसके लॉजिक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इसका जनरल टर्म कैसे बना सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये 3 है, ये 5 है, मतलब ये इससे 2 ज़्यादा है, ये भी इससे 2 ज़्यादा है, ये भी इससे 2 ज़्यादा है, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो क्या कुछ गलत है क्या? 2n+1 और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, क्योंकि हम जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस तो एक फंक्शन होता है, अच्छा फंक्शन होता है, और उसकी डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती है। तो अगर मैं अपने इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को इस रूल से लिखूं तो कुछ गलत है। मैं इसका nth टर्म लिख सकती हूँ ना। और आपने तो AP पढ़ा है, बेसिकली ये जो सीक्वेंस है ना, ये AP बना रही है। इट इज मेकिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो 2 आ रहा है, अगेन ये वाले टर्म को इससे माइनस करो 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 आता है। और हम जानते हैं कि AP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 × D। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 3 है, दिस इज प्लस n-1, D क्या है यहाँ पे? 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 + 2n-2 आएगा, दैट मीन्स 2n+1 आ रहा है। तो मेरे पास ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स थे ना, मैंने तो इसका nth टर्म बना दिया आसानी से, राइट। तो आप अपने सीक्वेंस को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप अपने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दो, या फिर उसका जनरल टर्म अगर लिखना पॉसिबल है तो उसका जनरल टर्म लिख दो। तो आप अपने सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो अगर पॉसिबल है बोला है मैंने, क्योंकि हर सीक्वेंस में आप जनरल टर्म नहीं लिख सकते। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ही होती हैं जिनका जनरल टर्म लिखते हो, और उन स्पेसिफिक सीक्वेंस का एक अलग नाम होता है जो इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ये पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरा तरीका होता है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से आप अपने कुछ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हो। फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस है जो रिकरेंस रिलेशन के तहत बनती है। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? जब आप आगे कंप्यूटर साइंस लोगे, या फिर अगर आपका ऑप्शनल अभी कंप्यूटर साइंस है, राइट, तो वहाँ पे ना आप लोग कोडिंग करते हो। तो कोडिंग में एक प्रोग्राम होता है कि फिबोनाची सीक्वेंस के लिए प्रोग्राम बनाइए। तो पहले हमें पता होना चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है। तो फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली कुछ इस तरीके की सीक्वेंस होती है, 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। अब मैं बार बार चिल्ला के कह रही हूँ ये सीक्वेंस है, और आप जानते हो
कि मैम सीक्वेंस तो वो होता है जहाँ पे नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं और वो ऑर्डर किसी रूल या लॉजिक के तहत बनता है, राइट, किसी डेफिनेशन या लॉजिक के तहत बनता है। तो मैम ये फिबोनाची सीक्वेंस कैसी है और इसमें लॉजिक क्या है ये बताइए आप। तभी मैंने कहा कुछ ऐसी सीक्वेंस होते हैं जिनको आप रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से बनाते हो। अब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ इट इज़ अ फिबोनाची सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन ये बना कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे जब आप इसके लॉजिक को तोड़ोगे ना तो आपको समझ में आ रहा है कि मैम फर्स्ट टर्म तो 1 है, दूसरा टर्म भी 1 है, राइट, और इसके बाद ये 2 है, अच्छा, फिर मैम ये 3 है, अच्छा, फिर ये 5 है। कौन सा लॉजिक है? तो लॉजिक है यहाँ पे कि हमने फिक्स किया कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो मेरे 1 है। फर्स्ट टर्म मतलब A1, सेकेंड टर्म मतलब A2। तो मैंने कहा कि A1 और A2 तो मैं 1 ले रही हूँ। इसके बाद जो मेरा आगे वाले टर्म्स होंगे ना वो पीछे वाले टर्म्स के एडिशन होंगे। सपोज मुझे अगर थर्ड टर्म चाहिए, दिस इज माय थर्ड टर्म, राइट, तो अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मुझे फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म करना होगा। फर्स्ट प्लस सेकंड में करूंगी तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म भी मेरा 1 है, आप देख सकते हैं, दिस इज A1 और ये क्या है, A2 है। तो जब मैं A1 प्लस A2 करती हूँ तो मुझे A3 मिल रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं, अपन लॉजिक को डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर में आपके नंबर्स होते हैं। डेफिनेट ऑर्डर कैसे पता चलता है? किसी रूल के तहत। रूल मतलब लॉजिक या डेफिनेशन। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म को तो 1 फिक्स कर लो, फिर जो थर्ड टर्म है वो कैसे मिला आपको, फर्स्ट प्लस सेकंड करके। अच्छा, तो ये फोर्थ टर्म कैसे मिला होगा, ये फोर्थ टर्म मतलब 3, ये कैसे मिला होगा? तो उसके लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला जनरलाइज कर दिया कि आगे के आपको अगर कोई भी टर्म्स चाहिए तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि an-2 प्लस an-1, और ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब n आपका 2 से बड़ा हो। तो सपोज अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं लिखूंगी a4। तो a4 क्या होगा, a4 - 2 प्लस a4 - 1, यानी कि 4 - 2 मतलब 2 और 4 - 1 मतलब 3। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मुझे सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करना होगा। तो देखिए ना, 2 + 1 3 हो गया। अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म कैसे मिला होगा, यहां पे डाल दो a5, क्या आएगा, a3 प्लस a4, यानी थर्ड और फोर्थ टर्म को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे फिफ्थ टर्म मिलेगा। सो दिस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है। लॉजिक क्या किया, हमने रिपीटेशन कर दिया। क्या रिपीटेशन कर दिया हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को फिक्स कर दिया कि तुम तो 1 हो, और आगे के टर्म्स कैसे मिल रहे हैं, अगर थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड और 1 को ऐड कर दो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो, फोर्थ टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म प्लस सेकंड टर्म कर दो। तो ये लॉजिक है जो हमने डिकोड किया। तो इस तरीके से भी रिकरेंस रिलेशन के थ्रू आप अपने सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, अब कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे प्राइम नंबर्स वाली, कहाँ चले गए, 2 3 5 7। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसके लिए क्या बन रहा है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर्स। लिख दो सारे प्राइम नंबर्स, बस आपको बोलने की देरी है कि प्राइम नंबर्स लिखो और आप लोग लिखना चालू हो जाओगे। आपको पता है कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद जो भी आएगा आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये पूरा कहानी हो गया आपके सीक्वेंस का। एक बार फिर से सुन लो, सीक्वेंस आपने समझ लिया, डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है किसी रूल या लॉजिक या डेफिनेशन के तहत। दैट्स इट। फिर हमने देखा कि सीक्वेंस तो एक फंक्शन है, उसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद हमने देखा कि कैसे nth टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं। A1 A2 ये पोजीशंस होते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं तो उसका जनरल टर्म लिख दो, जनरल टर्म है तो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख दो। अब कुछ ऐसी सीक्वेंस है जैसे फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें रिकरेंस रिलेशन लग जाता है। रिकरेंस मतलब क्या किया हमने, फर्स्ट और सेकंड टर्म को कह दिया कि रिपीटेशन हो रहा है, दोनों को 1 रखो, और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को फाइंड करने के लिए हमने लॉजिक डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो आपकी सीक्वेंस है वो फिनिश हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस क्या होता है,
So it is not necessary that the terms of a sequence always follow a certain pattern or they are described by some explicit formula for the nth term. अब देखो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है. सीक्वेंस अभी आपने पढ़े, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस में जो टर्म्स लिखे हैं वो हमेशा कोई पैटर्न फॉलो करे. जैसे आपने देखा 2, 3, 5, 7, ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? ये तो एक डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो कोई पैटर्न फॉलो करें या फिर हर बार आपको अपने सीक्वेंस के लिए, उसके जनरल टर्म के लिए कोई फॉर्मूला मिले. ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे कुछ सीक्वेंस के लिए तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन हर सीक्वेंस के लिए आप उसका जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला नहीं लिख सकते, राइट? तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern, जिनके टर्म्स किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेशन. सुनो जी, प्रोग्रेशन क्या कहता है? प्रोग्रेशन ये कहता है, सबसे पहली चीज हमने सीक्वेंस में क्या देखा? हमने सीक्वेंस में देखा कि मैम कुछ ऐसी सीक्वेंस थी जो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे थे. मैम कुछ ऐसी सीक्वेंस थी जिसका जनरल टर्म का हम फॉर्मूला लिख सकते थे, जैसे 3, 5, 7, 9, उसके जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लिख दिया था. और मैम कुछ ऐसी सीक्वेंस थी जिसके हमने डेफिनेशन बनाई थी, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई लॉजिक लग रहा था और ना ही कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है? तो मैम इस तरीके की हमने ना 3 टाइप की सीक्वेंस देखी थी. तो सीक्वेंस ऐसी ऐसी पॉसिबल हो सकती है. अब सीक्वेंस का ही स्पेशल केस होता है प्रोग्रेशन. सीक्वेंस का स्पेशल केस होता है प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या है जी? प्रोग्रेशन एक स्पेशल केस है. प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस का स्पेशल केस है. क्या इसमें मतलब स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि देखो, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस होता है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि आप इसमें nth टर्म या फिर मैं कहूं जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो. तो जिन भी सीक्वेंस में आप उसके जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला दे सकते हो, दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन. या फिर वो सीक्वेंस जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन. ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है? क्लियर हो गया क्या आपको? दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern, कुछ पैटर्न के थ्रू प्रोग्रेस कर रही है सीक्वेंस, या फिर एक ऐसी सीक्वेंस जिसके जनरल टर्म का आप फॉर्मूला दे सकते हो. तो जिन भी सीक्वेंस के आप जनरल टर्म का फॉर्मूला दे सकते हो, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन. इतनी सी बात है बस. ठीक है, सीक्वेंस आपने कैसी कैसी देखी? मैम सीक्वेंस हमने देखी जो किसी डेफिनेशन के तहत बनी है, जो किसी लॉजिक के तहत बनी है, या फिर कुछ ऐसी सीक्वेंस भी होती है जिसका जनरल टर्म का हम फॉर्मूला बना सकते हैं. अलग अलग तरीके की सीक्वेंस हो गए. अब सुनो प्रोग्रेशन क्या है. प्रोग्रेशन वो स्पेशल सीक्वेंस है जिसके nth टर्म का आप फॉर्मूला दे सकते हो. वो स्पेशल सीक्वेंस है जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है. दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन. क्लियर है ये चीज? चलो जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. आप इस एग्जाम्पल को देखिए. मैं कह रही हूं कि ये सीक्वेंस है और साथ ही साथ ये प्रोग्रेशन है. ठीक है, प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होता है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है. सो दिस इज अ प्रोग्रेशन. ऐसा मैं क्लेम कर रही हूं, ऐसा मैं कह रही हूं. तो मैम आप ऐसा तभी कह सकते हो जब ये सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, या फिर आप इसके nth टर्म का फॉर्मूला लिख सको. तो क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो आप देखोगे, देखो मैम आपने एग्जाम्पल लिया है 1, 4, 7, 10 सो ऑन. तो मैम अगर इसको हम अच्छे से देखें ना, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3. हाँ मैम, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. अगर कोई सीक्वेंस के टर्म किसी पैटर्न को फॉलो करे, इट इज अ प्रोग्रेशन. एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है. या फिर अगर उसके nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रोग्रेशन है. तो मैम बताओ ना इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, अब इसके nth टर्म का फॉर्मूला होगा an = 1 +
n minus 1 into 3, that means an is equal to 1 plus 3n minus 3, an is equal to 3n minus 2। मैम ये करिश्मा कैसे किया आपने, बताती हूँ मैं आपको। पहले आप लोग मुझे बताओ n क्या है। मैम n तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अच्छा मैम हमको ना विश्वास नहीं हो रहा आपने सही लिखा है, तो क्या करना चाहते हो मैम, चेक करना है। अच्छा ठीक है, डालो यहाँ पे n की जगह पे 1, सो 3 minus 2 1, लो पहला टर्म मिल गया। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 डालिए, 3 2 6, 6 minus 2 4 मिल गया। 3 रखो, 3 3 9, 9 minus 2 7 मिल गया। 4 रखो, 3 4 12, 12 minus 2 10 मिल गया। हाँ मैम, तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने प्रेडिक्ट कर दिया। तो जिस भी सीक्वेंस के आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हो, सिंपली इट इज नोन एज प्रोग्रेशन। ठीक है मैम, अब ये किया कैसे आपने? अरे आप लोगों ने एपी पढ़ा है, तो बेसिकली मैंने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो इनके जो कॉमन डिफरेंस आ रहे थे वो था 3, और एपी में आपने nth टर्म का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने अपना फर्स्ट टर्म रखा, मैंने डी रखा, सिंप्लीफाई किया और देखो मैंने इसका जनरल टर्म बना लिया। तो जिस भी सीक्वेंस के आप जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये डेफिनेट पैटर्न को भी फॉलो कर रहा था। ठीक है, सिंपली अगर कोई भी आपसे कल पूछे प्रोग्रेशन क्या है, तो आप उसको बोलना सुनो, उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं जिसके जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट्स इट, काम खत्म, बात वहीं खत्म। सो दिस इज नोन एज प्रोग्रेशन, राइट? क्लियर है ये चीज? अब मैं नेक्स्ट सीक्वेंस को भी प्रोग्रेशन कह रही हूँ, आप लोग मानते हो क्या ये प्रोग्रेशन है? तो मैम देखो, ये 4 12 36 108 क्या लिखा है, 4 12 36 108 एंड सो ऑन। तो मैम 12 में से 4 गया, 36 में से 12 गया। मैम कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। हाँ, तो कोई और पैटर्न होगा। देखो ज़रा, 12 को अगर 4 से डिवाइड करें 3, 36 को अगर 12 से डिवाइड करें 3, 108 को अगर 36 से डिवाइड करें 3, राइट? तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? या फिर सिंपल समझो आप कि इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई किया 12, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 36, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 108, पैटर्न बन रहा है, डेफिनेट पैटर्न है। मतलब इसके मैं nth टर्म का फॉर्मूला बना सकती हूँ। इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? an इज इक्वल टू 4 3n माइनस 1। हम ये कैसे बनाया? अरे ये तो आपको वेट करना पड़ेगा, इस चैप्टर में आप एक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेसिकली ये एक जीपी है, और जीपी में nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने ये बना दिया। ठीक है, बस अभी तो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि देखो इसका भी ना मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, इसका nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, मतलब ये प्रोग्रेशन है। तो आपने कहा ठीक है मैम, सो दिस इज an इज इक्वल टू 4। अब हम कैसे मान लें मैम सही लिखा है, हमको चेक करना है। मैंने कहा कर लो चेक। तो आप जानते हो n तो नेचुरल नंबर है, आपने 1 रखा, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 देता है, 4 इंटू 1 तो 4 होता है। हाँ मैम, पहला टर्म तो सही आ गया आपका। चलो दूसरा टर्म भी चेक कर लो, a2, तो ये हो जाएगा 4, दिस इज 3, यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब कि 1, तो 4 3 12। हाँ मैम, दूसरा टर्म भी ठीक है आपका। ठीक है, आप नहीं मानते, चलो थर्ड टर्म भी चेक कर लो, ये लास्ट होना चाहिए। तो आप रखोगे 4, दिस इज 3, 3 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है 4, 3, 3 में से 2 1 गया 2, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36। हाँ मैम, थर्ड टर्म भी आपका आ रहा है। मतलब ये दोनों जो मेरे सीक्वेंस थे दे आर प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके nth टर्म का मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ। तो जिस भी सीक्वेंस का आप nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। बात खत्म। ठीक है, क्या ये समझ गए आप लोग? राइट, चलो जी। अब बात करते हैं अपन प्रोग्रेशंस के ना 3 टाइप है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में सीखा है, तो बेसिक सा नॉलेज आपको होगा, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी सीख कर आए हैं। हमें टारगेट करना होगा पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये जब हम एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे वहां पे इसको विस्तार से कंप्लीट करेंगे। राइट, अभी तो बस आपको पता होना चाहिए। किसी ने पूछे चलो सुनो इधर बताओ प्रोग्रेशन क्या है, तो आप कहोगे सुनो, प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसके nth टर्म का, जिसके जनरल टर्म का हम फॉर्मूला दे दे। अच्छा ठीक है, फिर कोई आपसे फिर बोलेगा चलो सुनो ये बताओ कितने प्रोग्रेशन होते हैं, तो आप कहोगे देखो 3 तरीके के प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि वो अभी हमको पढ़ना है। राइट, चलिए जी।
अब आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, दैट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज तो बड़ा सिंपल है, आपको सीक्वेंस पता है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, इसको देखो ही मत आप, इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख रही हूं तो ये क्या है मैम? सीक्वेंस है, कॉमा लगा है, दिस इज सीक्वेंस। ठीक है, अगर इस कॉमा को हटा के हम प्लस बना दें ना, इस कॉमा को हटा के अगर हम प्लस बना दें तो बस यही सीरीज है। अच्छा, मतलब सीक्वेंस को सीरीज बनाना है, कॉमा को उड़ाना है, बीच में प्लस लगाना है। यस, तो मैम प्लस करना भी है क्या? नहीं, बस आपको प्लस बना के दिखाना है, कॉमा को हटा के बस प्लस बना दो, और कुछ नहीं करना आपको। सो दैट इज नोन एज सीरीज। अब रीड कर लो, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an बी अ गिवन सीक्वेंस, then the expression a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an is called the series associated with the given sequence. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीरीज। बस कुछ नहीं करना, कॉमा को उड़ाओ, बीच में प्लस लगाओ, दैट्स इट। प्लस वास्तविकता में नहीं करना है, प्लस बस ऐसे बना के दिखाना है आपको, ठीक है। The series is called finite or infinite according as the given sequence is finite or infinite. अगर आपका sequence finite है तो series भी finite मिलेगा, अगर आपका sequence infinite है तो series भी आपको infinite मिलेगी। अब the series a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an is written as this. अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो मैंने क्या किया, ये जो ऐसे लिखा था ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसको छोटा करके लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा मैथ्स वालों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, बुला लो समेशन का साइन, बुला लिया मैम, यहाँ पे लिख दो a के, लिख दिया मैम। k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, कहाँ तक जा रही है? n तक। ये लो जी, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया, राइट। तो व्हाट इज सीरीज? सीक्वेंस में कॉमा को उड़ाओ, प्लस को बुलाओ, दैट इज सीरीज। वास्तविक में आपको प्लस नहीं करना है, रियलिटी में ऐड नहीं करना है। सीरीज बस कहता है शो ऑफ, मतलब क्या? कॉमा उड़ाओ, प्लस बनाओ, दैट्स इट। रियलिटी में ऐड नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज। अब चलते हैं, तो अब एक नोट है, इस नोट को देख लो कि व्हेन द सीरीज इज यूज्ड इट रिफर्स टू द इंडिकेटेड सम, नॉट टू द सम इटसेल्फ। अगर किसी ने सीरीज कहा है तो इसका मतलब है बस आपको ना यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 लिखना है, आपको रियलिटी में इसको ऐड नहीं करना है। सीरीज का मतलब क्या है? बस इंडिकेटेड सम, आपको बस प्लस का निशान बनाना है और कुछ नहीं। तो ये एक फाइनाइट सीरीज है और इसमें 4 टर्म्स हैं। कैसी सीरीज है? फाइनाइट सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है कि सीक्वेंस के कॉमा को उठा के बस प्लस बना दो, रियलिटी में ऐड मत करना, बस इंडिकेटेड सम है, ओके। लेकिन अगर मैं ऐसी फ्रेज यूज करूं, सम ऑफ अ सीरीज, सम ऑफ अ सीरीज का मतलब होता है कि आपको इसे ऐड करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। सिंपल सीरीज कहा मतलब लिख के दिखाओ, सम ऑफ अ सीरीज कहा मतलब प्लस करके दिखाओ। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ अ सीरीज का है मतलब रियलिटी में ऐड करना है, सिंपल सीरीज कह रहे हैं कॉमा को हटाओ, प्लस को लगाओ, दैट्स इट, राइट। चलो, अब ये तो ना थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस को देखो आप, ठीक। हमने देख लिया सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज डन थ्रू अ लॉजिक और अ डेफिनेशन। प्रोग्रेशन क्या है? वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन है जो जिसका nth टर्म का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। सीरीज क्या है? कॉमा को उड़ाओ, प्लस को लगाओ, खत्म कहानी। अब सवाल देखो, सवाल कैसे आएंगे। देखो, कंसेप्ट तो ऐसा है कि बस आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में कोई आपसे नहीं कहेगा कि डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ऐसा कोई सवाल मैथ्स में नहीं आता है। लेकिन बस कंसेप्ट समझना था, इसीलिए अपन ने इस पर इतनी चर्चा करी। सवाल देखोगे ना, आप ऐसे ही उड़ा दोगे। पहला क्वेश्चन कहता है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 2n + 5। चलो जी, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो। आपने कहा मैम ये तो जनरल टर्म लिखा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? हमको पता है सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस में n बिलोंग्स टू n होता है। यहाँ पे जो मेरा n है ये नेचुरल नंबर से आएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, मतलब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को आप इसमें डालो। तो सबसे पहले आपने रखा a1, तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 1 + 5 यानी कि 7। फिर आपने रखा 2, तो ये बनेगा 2 × 2 + 5 यानी कि ये कितना बना?
9। फिर आपने रखा थर्ड नेचुरल नंबर दैट इज 3, तो ये बना 2 × 3 + 5 यानी कि 3 × 2 = 6, 6 + 5 11। ऐसा लगा आपको कुछ भी डिफिकल्ट है, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए इतना डिस्कशन करना पड़ता है। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। आपका चैप्टर नंबर 9 ना वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है क्लास 11th का। ओके, सिंपल कहा था फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस पढ़ के ही मैं समझ गई थी कि यहाँ जो मुझे ये n लेने हैं ये कौन होने वाले हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं सीक्वेंस तो एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। तो बस n बिलोंग्स टू n किया, फर्स्ट 3 कहा था मतलब a1 a2 a3, बस n की जगह पे 1 2 3 रखना था, इनटू करना था और प्लस, और इनटू और प्लस करना तो हमने थर्ड फोर्थ क्लास या फर्स्ट सेकंड क्लास में ही सीख लिया था, राइट। सो यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट में कि फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन रहे हैं, 7 9 11, 2 1 = 2 + 5 7, 2 2 = 4 + 5 9, 2 3 = 6 + 5 11, तो 7 9 11 फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसके भी आप फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो। सो an = n - 3/4। अब इनने सिंपल सीक्वेंस लिख दिया है, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि n जो है आपका नेचुरल नंबर से आएगा और स्टार्टिंग के 3 नेचुरल नंबर आपको डालने हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे फर्स्ट दैट इज a1, तो a1 मतलब 1 - 3/4 यानी कि -2/4 मतलब कि -½ फिर आप डालिए अपना सेकेंड नेचुरल नंबर दैट इज 2, यहाँ पे रखो 2 - 3/4 दैट मीन्स -1/4। फिर आप डालिए अपना थर्ड नेचुरल नंबर मतलब 3, सो a3 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये बनेगा 3 - 3/4 दैट मीन्स 0, 0/4 तो 0 होता है। फिर लास्ट में लाइन चिपका देना क्या कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर -½ -1/4 0, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में से 1 2 3 को उठाओ, यहाँ पे रखो, सॉल्व करो और क्वेश्चन का काम खत्म करो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन उड़ गया। आपको लगा ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर मैं आपको इतना भी कह देती ना कि सीक्वेंस में जनरल टर्म होगा और n बिलोंग्स टू n है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस? What is the 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस का 20th टर्म बता दो, ठीक है। आप बोलोगे आप हमें जनरल टर्म बता दो, हम आपको 20th टर्म बता देंगे। अगर आपके पास जनरल टर्म है तो आप अपने सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो इनने कहा ठीक है ना, पढ़ लो, नीचे जनरल टर्म दिया है आपको। जनरल टर्म क्या है, an को हम जनरल टर्म कहते हैं। सो जनरल टर्म की जो डेफिनेशन है दैट इज an = n - 1 2 - n - 2 - n 3 + n। आपको क्या चाहिए, 20th टर्म चाहिए। तो n की जगह पे क्या रख दोगे आप लोग, 20 रख दोगे। तो ये बनेगा 20 - 1, यहाँ पे लिखोगे 2 - 20 और यहाँ पे लिखोगे 3 + 20। 20 - 1 19, 2 - 20 -18 और 3 + 20 23। अब इसका इनटू कर लो, नेगेटिव में आंसर जो भी आएगा बता देना कमेंट सेक्शन में। इनटू करना तो हम सब जानते हैं, राइट। क्वेश्चन में लगा कुछ 20th टर्म चाहिए था, n की जगह पे 20 रखो, काम आपका खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज दिस, कि a1 तो 1 है और an के लिए an - 1 + 2 डेफिनेशन का उपयोग करोगे, और ये डेफिनेशन आपको तब लेनी है जब n आपका 2 है या 2 से बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, 2 या 2 से बड़ा। ओके जी, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है आपको, मतलब आपको सीक्वेंस के 5 टर्म्स लिखने हैं स्टार्टिंग के, और फिर जो भी सीक्वेंस बनेगी उसकी सीरीज लिख देना। तो सीरीज तो बहुत कॉमन है, क्या करना है, कॉमा को उड़ाना है, प्लस को लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैम, चलो फर्स्ट 5 टर्म्स अपन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले a1 तो हमारे पास 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है। आगे के टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी आपका n 2 या 2 से बड़ा है इसकी हेल्प ले लो। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट टर्म तो मेरा 1 है, सेकेंड टर्म क्या होगा, n की जगह पे 2 रखो,
तो ये बनेगा a 2 - 1 + 2। 2 - 1 क्या होता है जी? 2 - 1 तो 1 होता है मैम। अच्छा, तो a1 कितना है? 1, 1 + 2 यानी कि 3, यानी आपका जो सेकेंड टर्म आ रहा है वो 3 आ गया। चलो थर्ड टर्म पे चलते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे रखो a3, तो ये बनेगा a 3 - 1 + 2। 3 - 1 क्या होता है? 3 - 1 तो 2 होता है, सो a2 + 2। a2 है क्या अपने पास? यस मैम a2 है। a2 कितना है? 3, सो 3 + 2 दैट मीन्स 5। तो ये तो आपका थर्ड टर्म आ गया। चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं अपन। सो फोर्थ टर्म क्या होगा आपका? a4 यहाँ पे रखोगे डेफिनेशन n की जगह पे 4, तो ये बनेगा a 4 - 1 + 2, तो ये क्या होगा? a3 + 2। क्या आपके पास a3 की वैल्यू है? चेक करो चेक करो। हाँ मैम a3 हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे रखोगे आप a4 = 5 + 2, और 5 + 2 कितना होता है? 7। सो ये a4 आ गया। फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए ना। चलो फिफ्थ टर्म भी निकालते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगा? a5 कैसे मिलेगा? डेफिनेशन ये रही, n की जगह पे 5 रखो, सो a 5 - 1 + 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कि a4 + 2। फोर्थ टर्म क्या है? 7, तो यहाँ पे रखोगे 7 + 2, और 7 + 2 तो 9 होता है। सो ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया, राइट। तो इन्होंने कहा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो, तो आप लिख देना, सुनो कि फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स, सबसे पहले 1, फिर a2 कितना है? 3, उसके बाद a3 कितना है? 5, a4 कितना है? 7, a5 कितना है? 9। ये रहे फर्स्ट 5 टर्म्स। फिर इन्होंने कहा था राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज बता दो। सीरीज बताना मुश्किल है क्या? क्या करना है? कॉमा को उड़ाना है, प्लस को लगाना है। तो चलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये लो जी, इसकी सीरीज बन गई। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस कंसेप्ट है, समझ जाओ। मतलब कंसेप्ट ऐसा समझो कि आप खुद को समझा सको, राइट। तो काम आपका हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से हमने इसको फिनिश कर दिया। सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 सीरीज हो गया। इन्हें सिर्फ कहा था सीरीज लिखो, सम ऑफ अ सीरीज नहीं कहा था, प्लस मत करके आ जाना, ठीक है। सीरीज लिखने का मतलब क्या है? सीक्वेंस के कॉमा को उड़ा दो, प्लस को लगा दो, क्वेश्चन को खत्म कर दो। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी टारगेट कर लिया। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, सिर्फ लॉजिक है जो आपको समझना है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देखा सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन क्या होता है और कितने बेसिक क्वेश्चन हैं, उन्हें कैसे टारगेट करना है। सो आई होप कि ओवरव्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड लेना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स, हम टीचर्स आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपके डिफरेंट क्लासेस के लिए जो भी टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उन सब के नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हो। इसके साथ आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये बुक्स एंड ई बुक्स के लिए भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करना और बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।